नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी। हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा करने में अरविंद केजरीवाल ने देरी की, लेकिन और पार्टियों से पहले इन्होंने उम्मीदवार अपने बता दिए। और चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की वैसे ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर उभरने लगे। पार्टी में बगावत होना शुरू हो गया है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उस पार्टी के ऊपर जो पार्टी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके उभरी है, बनी है। और उस पार्टी के ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। अभी तो किसी एक विधायक ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अभी एक दो दिन में और ऐसे आरोप लगाए जाएंगे जिसमें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो बगावती सुर अपना रहे हैं, वो अब खुल के आने वाले हैं। क्योंकि अभी उन्हें इंतजार है कि इस बीच आज जब घोषणा की गई है, टिकटों की घोषणा की गई, उम्मीदवार बनाए गए, तो उसके बाद कुछ समय लगेगा। अभी एक दो दिन तक उनको सोचने के लिए समय चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपना प्लान रखेंगे, किसी पार्टी में जाना है या फिर खुद से उम्मीदवार बनना है। इस बात का फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन इस बीच ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल ने चापलूसों के लिए, अरविंद केजरीवाल ने दूसरे पार्टी से आए नेताओं के लिए, यानी दल बदलुओं के लिए अपने लोगों का साथ छोड़ दिया है। जो लोग उनकी पार्टी के लिए उस समय से मेहनत कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर थी, जब नई नई पार्टी बनी थी और उस समय यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह पार्टी आगे कितने सालों तक सरवाइव कर पाएगी, उस समय इन लोगों ने काम किया था, इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया। और उन लोगों को अब अरविंद केजरीवाल दरकिनार कर रहे हैं। किसके लिए दरकिनार कर रहे हैं? तो वो लोग जो लोग चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, जिन लोगों का और कोई मकसद नहीं है, जिनके आने पर ही कई सवाल खड़े हो रहे थे, उन लोगों को भी टिकट दे दिया गया है। उनके बदले जो लोग यहां पर पार्टी में काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले लोगों के बदले किसी और को टिकट नहीं दी जा सकती थी। जैसे करावल नगर में दुर्गेश पाठक को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी आदमी रहे हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक के बारे में थोड़ी जानकारी और होनी चाहिए। यह दुर्गेश पाठक वही हैं जो पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ये इनको बड़ी भूमिका दी गई थी पंजाब चुनाव के लिए, और पंजाब चुनाव में इनके ऊपर कई आरोप लगे। वो आरोप में पंजाब में आम आदमी पार्टी की किरकिरी करवा दी थी। इनके ऊपर पैसा लेने से लेकर और दूसरे अश्लील आरोप भी लगे थे, और जिसके बाद पार्टी में इनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। ये इन्हें पंजाब के बाद, जैसे पंजाब में इनको उम्मीद थी, आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि पंजाब का चुनाव हम जीत जाएंगे और वहां भी दिल्ली की तरह सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्षी पार्टी बनी रही और सब दूसरी बड़ी पार्टी बनके उभरी आम आदमी पार्टी, लेकिन फिर भी वहां पर वो हार जो हुई थी, मतलब जीतनुमा जो हार हुई थी, उसको अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और वहां पर जो आरोप लग रहे थे इन लोगों के खिलाफ, उसके बाद दुर्गेश पाठक को थोड़ा किनारे कर दिया गया था। लेकिन फिर से धीरे धीरे उन्होंने नजदीकियां बनानी शुरू कर दी, और फिर अब इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और करावल नगर क्षेत्र से उनको मैदान में उतारा गया है। अरविंद केजरीवाल के और कार्यकर्ता, जो उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से काम कर रहे थे और जिनको लग रहा था, जो विधानसभा प्रतिनिधि थे और जो विधानसभा में पहले से इंचार्ज के तौर पर काम करते रहे हैं, उन लोगों को उम्मीद थी कि यहां पर हमें टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से लाके एक बिठा दिया गया पाठक जी को। और इसके बाद वहां पर के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट पर जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके क्षेत्र में परेशानियां बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो टिकट बंटवारे में जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, उसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नजदीक के 3-4 लोगों को, जो इससे पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उन लोगों को भी टिकट दिया गया है। और उन लोगों को टिकट देने में वैसे लोगों का टिकट काटा गया जो पिछले कई सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ थे। यहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव
जीत नहीं पा रही थी, जब इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उस समय भी वहां पर थे, एक हार का सामना कर चुके हैं और उसके बाद दूसरी बार वो विधायक बने, कड़ी मेहनत की थी उस समय, लेकिन आज फिर से उनको टिकट नहीं दिया गया और उनके बदले यहां से एक ऐसे उम्मीदवार को भेजा गया है जो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी हैं और टीवी पर अपना चेहरा दिखाते रहते हैं। वही उम्मीदवार हैं राघव चड्ढा। इन्हें लोकसभा में भी टिकट दिया गया था, लेकिन लोकसभा में कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो उनके लिए एक जगह तलाश की जा रही थी और वो जगह मिली राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर के जो विधायक हैं विजेंद्र गर्ग, वो पहले से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी इस जीत के लिए। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे और एक बार हार चुके थे। उस हार के बाद उन्होंने लगातार जनसंपर्क शुरू किया, लगातार काम करते रहे। लोकसभा चुनाव के समय भी वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जोर शोर से मेहनत की थी। उन्होंने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा किया और आम आदमी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में अपने क्षेत्र में उनकी बड़ी भूमिका रही है। एक कुछ झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में वो लगातार जाते थे और वहां के लोगों ने बाद में उनको समर्थन दिया। लेकिन हुआ क्या, जब फिर से चुनाव की बात आई, जब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उस क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति बन गई है और अब आम आदमी पार्टी की यहां जीत हो सकती है, तो वहां पर ले जाके रख दिया गया राघव चड्ढा को, जो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी हैं। और यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के आज जो नजदीकी लोग हैं उन्हें चापलूस बताया जाता है। चापलूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कड़ा रुख अपनाने वाले सारे लोगों को पहले ही किनारा कर दिया है या फिर उनसे अलग होकर बाहर चले गए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जो बहुत अच्छे पद पर काम कर चुके थे, आम आदमी पार्टी के इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, और वो व्यक्ति हैं आदर्श शास्त्री। द्वारका से पिछली बार इन्होंने चुनाव जीता था और मंत्री रहे और अच्छे काम करने वाले लोगों में से रहे, डिसेंट लोग हैं। उनको भी इस बार टिकट नहीं दी गई और उनको टिकट नहीं देने के बाद भी जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी। यह है महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा। अभी हाल में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। महाबल मिश्रा इस बात से अभी भी कंफ्यूज हैं और उन्होंने पहले ही बताया था कि हम अपने बेटे से बातचीत करेंगे। और चूंकि महाबल मिश्रा इस बार कैंडिडेट बनेंगे नहीं बनेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, वो पहले एक बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अपने बेटे को सेट करने के लिए उन्होंने दो तरफा रास्ता अपनाया कि आम आदमी पार्टी से इन्हें टिकट मिल जाना चाहिए और कांग्रेस में हम बने हुए ही हैं, तो कहीं भी होगा तो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। और विनय मिश्रा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। महाबल मिश्रा के बारे में दिल्ली में लोगों को पता होना चाहिए कि ये वैसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं और पहले भी इनके लिए ऐसी बातें कही जाती है कि कांग्रेस में भी अब धीरे धीरे इनका कद बहुत छोटा हो रहा है। कभी महाबल मिश्रा पूर्वांचली वोटर जो यहाँ पर है, पूर्वांचल के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, लेकिन उनकी उसी छवि के कारण, जो उनके काम करने के तरीके हैं, उनके कारण धीरे धीरे उनकी छवि खराब हुई और वो अब दो कौड़ी के नेता बन के रह गए हैं। कांग्रेस के लिए उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है और उनके बेटे ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दी जाती है आदर्श शास्त्री के बदले। चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसमें से एक नेता थे शोएब इकबाल, दूसरे थे राम सिंह नेताजी और तीसरे ये विनय मिश्रा। ये इन तीनों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और तीनों को टिकट दिया गया। और इन तीनों को टिकट देने के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां आम आदमी पार्टी के मुखिया दे रहे हैं जो उनके साथ काम करते हुए सालों से काम कर रहे थे, करीब 5-6 सालों से उनके साथ लगातार बने हुए थे और उन्होंने पार्टी में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इनको चापलूस और दलबदलुओं पर ज्यादा भरोसा लग रहा है और वो फिर वही चरित्र दिखा रहे हैं जो दूसरी पार्टियां करती है। दूसरी पार्टियों में जैसा होता है उसी तरह से आम आदमी पार्टी में भी किया जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे जो कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। अब ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं, चाहे दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेता को अपने पार्टी में शामिल करना हो या फिर ऐसे असमान गठबंधन करना हो या फिर उन लोगों का साथ देना हो जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये चाहे लालू यादव के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और उन नेताओं का भी समर्थन करते हैं जो लोग पहले
से ही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से राजनेता हो गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की उनकी छवि खत्म हो गई है। अब किसी भी तरह से वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन आजकल जो स्थिति चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की स्थितियों में बदलाव आया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन लोगों का टिकट काटा गया, या इसलिए नहीं है कि बहुत सारे नेताओं को टिकट इस बार नहीं दी गई है और वो सिर्फ बगावत करेंगे। इसका मैसेज दूसरे क्षेत्रों में भी गया है। और जो कार्यकर्ता लगातार इनके साथ बने हुए थे, जिनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति कर रही है, उनके मन में अब शक पैदा होने लगा है। वो अब सोचने लगे हैं, इनको संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं कि अब आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं रही जैसे कि हम लोगों ने कल्पना की थी। अब इनका साथ देने का मतलब है कि सिर्फ हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे। अब ऊपर तक पहुंचने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल के तलवे चाटने पड़ेंगे, या फिर किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में हमारा कद अगर बड़ा होता है, हम दूसरे जगह पर कुछ बड़ा काम करते हैं, तभी हमको इस पार्टी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी की हैसियत इस पार्टी में है ही नहीं। ऐसा ही राज्यसभा चुनाव के समय भी देखा गया था, जब राज्यसभा में दिल्ली से भेजे जाने के लिए इन्होंने उद्योगपतियों का नाम आगे बढ़ाया और उद्योगपतियों को राज्यसभा का सदस्य बनाया, ताकि पार्टी को फंड मिलता रहे, अरविंद केजरीवाल के अपनी पार्टी को पैसा मिले। लेकिन इसके बाद भी कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान जैसे लोगों ने बगावत किया था और ये लोग पार्टी से अलग हो गए। और उसके बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव का इंतजार था, क्योंकि उस समय राज्यसभा के समय उनके पास एक ऐसी बड़ी चुनौती नहीं थी। उनको लग रहा था कि अभी 2 साल और सरकार में है, उसके समय तक लोग इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन लोग उस बात को भी नहीं भूले हैं और अभी जो हो रहा है इस बात को भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब स्थिति बदल चुकी है और अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये बगावत के सुर ऊपर उठेंगे और उनके ऊपर आरोप की झड़ियां लगेगी, उसके बाद कई क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता ही उनसे अलग हो जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।